गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी गई है, उनके पेयर दिए गए हैं, उनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज में किया है, एक्सरसाइज 3.1 में हमने लीनियर इक्वेशन को जो पेयर दिए गए थे उनको सबको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है। तो बच्चों इन इक्वेशन को जो यहाँ पे दी गई हैं, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों कि हम किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की या तो x की या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक की, और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट। आइए देखते हैं। तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन टू को ले लेते हैं बच्चों। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये y माइनस का है तो राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x की। तो x की जगह क्या रखना है हमें, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो 2y इज इक्वल टू 14, ये इधर 4 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 10, और ये 2 के मल्टीप्लाई में है y, तो यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 10 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अब y की वैल्यू तो हमें आ गई 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे ऐसे लिख लोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3। वैसे तो हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम 3 में पुट करेंगे। तो 3 में जैसे ही हम पुट करेंगे y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। तो 4 प्लस 5 भी कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। तो हमारे पास दोनों वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू कितनी निकली 9, और y की वैल्यू कितनी आई 5। इस तरीके से इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसमें दिया गया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। बच्चों वेरिएबल के नाम पे हो सकता है एक्स वाई दिया हो सकता है एस टी दिया हो सकता है ए बी दिया हो, कुछ भी दे सकता है वेरिएबल के नाम पर। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम देते हैं बच्चों। इधर एलसीएम देंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा बच्चों 6। इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, उस 2 की s में मल्टीप्लाई करेंगे। यही तरीका होता है फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा 3t इज इक्वल टू 6। ये आ गया बच्चों 2s प्लस 3t, और ये 6 है डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, 6 6 जा 36। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन में से हम वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां पे आएगा बच्चों s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन 4 में जो s की वैल्यू आई है वो हम वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी, तो s की जगह क्या लिखोगे आप 3 प्लस टी, उसके बाद प्लस 3t इज इक्वल टू 36। जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो उस वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्ट पुट कर देते हैं। जैसे s की जगह क्या लिखना है हमें 3 प्लस टी, तो मैंने इस इक्वेशन में s की जगह क्या लिख दिया 3 प्लस टी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, और 2 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे आएगा 6 प्लस 2t और 3t कितने हो जाएंगे बच्चों 5t
इज इक्वल टू 36। अब ये 6 इधर प्लस का है, लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। अब देखिए 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो 5t इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब ये t 5t के मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 30/5। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 6। अब t की वैल्यू 6 आ गई, ये वैल्यू आप t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। यहाँ पे लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जब आप t की वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो यहाँ पे t की जगह क्या लिख देंगे, 6। तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो इस तरीके से बोला s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। ये है बच्चों तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बच्चों दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसमें से इनको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इनमें हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। देखते हैं, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आएगा बच्चों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, क्योंकि ये y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो यह वैल्यू आ गई हमारी x की। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जिस इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने ये वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन से, तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों। पुट करते हैं तो 9x की जगह में क्या पुट करना है, 3 प्लस वाई अपॉन 3, फिर माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। अब आप देख रहे हो ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो अगर इस 3 से हम इसको काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, और इस 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3y, फिर आएगा माइनस के 3y इक्वल टू 9। ये माइनस के 3y प्लस के 3y एक दूसरे से कट जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये है डेसिमल में। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में या फिर सिंपल उसमें चेंज कर लेंगे। तो 0.2 है, 0.3 है, यहाँ पे 1.3 है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, देखो बच्चों यहाँ पे 0.2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2x। तो इस तरीके से लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 में। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 x प्लस 10 0.3 y इज इक्वल टू 10 1.3। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3y और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 13। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा बच्चों 4x, यहाँ आएगा 5y और यहाँ आएगा 23। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में देखो पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा 13। ये 3x इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 5। वैल्यू पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, हमने कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी, थर्ड से, तो हम उसमें किसमें पुट करेंगे, फोर्थ में। इक्वेशन नंबर 4 में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। करो यहाँ पे x की जगह में क्या लिखना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो लिख लेते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व करते हैं हम। अब देखो ये 2 है, इस 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26। फिर 2 की 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6y, और बचा प्लस का 5y इज इक्वल टू 23।
बच्चे प्लस माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस का 6y में से 5y जाएंगे तो कितने बचेंगे, y, और साइन आएगा बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट कौन सी है, 6y इज इक्वल टू 23। ये 26 है, 26 राइट साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 26, तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3। इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, जिससे कि हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम चीज लिख लोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। तो देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 और मल्टीप्लाई में भी 3 और अपॉन में 2, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 3। तो ये 13 है और ये 3 3 जा 9 है, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 3। तो ये हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए बच्चों, इन दो इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए हैं। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और सेकंड अदर वाली में पुट करेंगे। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आ जाएगा बच्चों √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा √3x इज इक्वल टू √8y, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √8 अपॉन √3 और y। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, ये वाली। अब x की वैल्यू हम एक अदर, जिस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू नहीं निकाली उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आ जाएगा बच्चों √2, x की वैल्यू कितनी आई √8 अपॉन √3 y प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो बच्चों, √2 की जब हम √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √8 की, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 के अंडर के अंदर 2 इंटू 8, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं √16, 8 टू 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 4। तो हम √2 की जब √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट में 4, तो 4 अपॉन √3 y प्लस √3 y। अब हम एलसीएम लेने के लिए इसके अपॉन में 1 रख लेंगे और इक्वल टू में 0। अब हम बच्चों एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा √3 ही आएगा, और √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4y प्लस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये भी देख लो बच्चों, किसी भी कोई भी डिजिट अंडर के अंदर हो और सेम डिजिट एक और हो, तो उनका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो वही डिजिट आता है बिना स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पे 4y प्लस 3y होगा तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 7y। तो यहाँ गया रिजल्ट 7y इज इक्वल टू 0, क्योंकि √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके जाएगा, और इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई किसी से भी करता है तो वो 0 वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो y की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 को डिवाइड करेंगे 7 से तो वापस से 0 ही आएगा। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 और मल्टीप्लाई में 0। तो ये भी बच्चों पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू कैसी है 0। जिन इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है उसमें उन दोनों के सॉल्यूशन आ रहे हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में थोड़ी सी मुश्किल होती है सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे इसको सिंपल डिजिट्स में चेंज कर लेंगे। इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आएगा बच्चों 6। 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3, और 3 3 जा 9। ये आप सिंपल तरीके से कर सकते हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3 3 जा 9x, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 2। ये आ जाएगा 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू, ये 6 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 2 जा 12 माइनस के 12। ये बन गई आपकी, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इसको देखते हैं,
इनका एलसीएम भी कितना आने वाला बच्चों 6। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x। इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3y इजिकल टू 13/6। ये 2x प्लस 3y और ये 6 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 6 से 6 कट जाएगा। इस तरीके से मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। हम इक्वेशन नंबर 4 में से वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 ये आएगा बच्चों 2x इजिकल टू 13 माइनस 3y, क्योंकि 3y इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x इजिकल टू 13 माइनस 3y। अब ये जो 2 है इधर बच्चों, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 5। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। 13 माइनस 3y अपॉन 2 को यहाँ पे पुट करना है हमें x की जगह, तो आ जाएगा x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस के 10 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू तो अभी हमें निकालनी ही है, इजिकल टू माइनस के 12। इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे पहले फिर यहाँ पे, और इस तरीके से हम देखेंगे इसको। अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 जा कितने होते हैं बच्चों, बताओ जरा एक बार। 117 माइनस 9 3 जा 27 y और अपॉन में 2 और माइनस के 10 y और अपॉन में इसके 1 लिख लो और इक्वल टू में माइनस के 12। अब हम एलसीएम लेंगे बच्चों इसका, वापस से एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ पे तो 117 माइनस के 27 y और यहाँ पे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20y इजिकल टू माइनस के 12। ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 117 इन दोनों का सम करोगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 27 ये आएगा 47y और साइन आएगा बड़ी डिजिट का। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस के 24 हो जाएगा बच्चों। अब देखो आप यहाँ पे हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो 117 को हमें राइट साइड में लेके जाना होगा, तो माइनस के 47y इजिकल टू माइनस के 24 और माइनस के 117। ये माइनस माइनस प्लस मतलब क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 11 का 1 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 4 और 1 141 कैसे हो गए माइनस के, और इधर आ रहा है माइनस के 47y, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 141 अपॉन 47। 47 3 जा होता है बच्चों 141, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में वापस से पुट कर देंगे। अब इसमें जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो y की जगह कितना पुट करेंगे 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो बच्चों बचेगा 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसको मैं इस ब्रैकेट में सॉल्व कर देता हूँ, हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 और वापस से y की वैल्यू रख लो 3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट है तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।